हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं हमारे साथ जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात तो ये होती है कि उन्हें उस गलती का एहसास ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें तब होती है जब हमारा सबसे करीबी इंसान हमको तकलीफ़ पहुंचाता है। कोई दूर का इंसान अगर हमें कुछ कह दे ना तो हमें इतना हर्ट नहीं होता, हम कहते हैं जाने दो यार, छोड़ो। लेकिन कोई हमारा बहुत करीबी हो, कोई भी जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो हमारा दिल दुखाएगा, वो कुछ ऐसा बोलेगा जो हम सोच नहीं सकते थे कभी, राइट। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो आप के अंदर ना वो चीज़ रह जाती है। कभी ना कभी आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि शायद इस इंसान को कभी तो एहसास होगा, कभी तो अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और कभी तो वो मुझसे माफ़ी मांगेगा। और माफ़ी दो चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। एक तो अगर सामने वाला इंसान आपसे माफ़ी मांग लेता है तो आपका रिलेशन हील हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि चलो सामने वाले को रियलाइज़ हो गई उसकी गलती, ख़त्म करते हैं बात को, एक नया रिलेशन बनाते हैं, राइट। दूसरी चीज़ आपको हील करने में मदद करता है। अगर सामने वाला इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ करके आपसे माफ़ी मांगता है तो आप अंदर से ना हील हो जाते हैं, आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी मिलती है। इसलिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार लड़ाई होती है, रिश्ता टूट जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिल जाती हैं सामने वाले इंसान से जो बिल्कुल हमें गवारा नहीं होती सुनना। तो हम बोल देते हैं जब तक तुम हमसे माफ़ी नहीं मांगोगे ना मेरे से बात मत करना। तो या फिर हम ये ज़िद पे अड़ जाते हैं कि माफ़ी मांगो, तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है, सामने वाला इंसान बात को टालने के लिए या सोचता है कि छोड़ो कौन बोले, बोल देता है ओके आई एम सॉरी। लेकिन वो सॉरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंसान फिर क्या करता है, बार बार सेम गलती को दोहराता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई इंसान बिना हमारे कहे, बिना हमारे बेगिंग किए हुए कि माफ़ी मांगो, खुद सामने से उसको रियलाइज हो, खुद आके हमसे माफ़ी मांगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि कैसे उस इंसान से जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको रुलाया है, कैसे उस इंसान से अपोलॉजी मांगी जाए। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ स्टेप बताऊंगी, कुछ टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं आप किसी से माफ़ी लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आप बहुत डेस्परेट हैं अपने अंदर से, मुझे तो माफ़ी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ना एक निगेटिव वाली अगर फीलिंग आ रही है उससे तो मुझे माफ़ी चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर मुझे माफ़ी नहीं मिली ना तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक निगेटिव वाली, एक डेस्परेशन वाली फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आप समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप ये समझ रहे होंगे कि एक निगेटिव फीलिंग है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। और एक निगेटिव फीलिंग कभी भी पॉजिटिव फीलिंग को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं आप बात को, माफ़ी चाहिए, मुझे उससे माफ़ी चाहिए, एक डेस्परेशन वाली फीलिंग आ रही है आपके अंदर, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फीलिंग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप फील करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं कि उसकी माफ़ी किसी भी तरीके से मुझे चाहिए, आप ब्लॉकेज पैदा कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो, आप एक नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर पैदा कर रहे हो जो नेगेटिव फीलिंग को और बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपको किसी से माफ़ी चाहिए और आप मान लीजिए कि उस इंसान ने आपसे माफ़ी मांग ली, तो अब आप क्या फील करने वाले हो, आप अच्छा फील करोगे, आप
आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, क्योंकि किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया था। और सामने से जब कोई इंसान अपनी गलती को मानता है तो ऑफ कोर्स आपसे माफ़ी मांगता है, तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे। तो उस अच्छे महसूस करने वाली फीलिंग को आपको पहले ही देना पड़ेगा। कैसे देंगे? दूसरी बात कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, वो चीज़ हमें पहले यूनिवर्स को देनी पड़ती है। तो आपको उस इंसान से माफ़ी चाहिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी फीलिंग को चेंज करना है। कैसे? उस इंसान को माफ़ करना है। तो स्टेप नंबर 1, जब भी उस इंसान का ख्याल आपके दिमाग में आता है, आप उस इंसान को अपने सामने लेकर आइए, उस एनर्जी को अपने सामने लेकर आइए। अगर आपके पास उस इंसान की पिक्चर है तो उस पिक्चर को लेकर आइए, उस पिक्चर को ले लीजिए। अगर आप मोबाइल में या हार्ड कॉपी है तो, नहीं है पिक्चर, विजुलाइज कीजिए वो एनर्जी को, उसकी आंखों में देखिए एंड बोलिए, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुमको माफ़ करता हूँ, मैं तुमको माफ़ करती हूँ। जब जब आपको अंदर से फील आता है ना कि मुझे उस इंसान से माफ़ी चाहिए, या फिर मुझे कुछ नेगेटिव उसकी याद आ रही है, और कुछ जो उसने किया मेरे साथ, मुझे वो सारी मेमोरीज याद आ रही है, आप उस इंसान की पिक्चर लीजिए या फिर अपने दिमाग में लेके आइए, उसकी आंखों में झांक कर उससे बोलिए, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जितनी बार आप उस इंसान से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं, उतनी बार आप उस इंसान को माफ़ कीजिए। जो चीज़ आप चाहते हैं ना सामने वाले इंसान से, पहले वो चीज़ सामने वाले इंसान को दे दीजिए। ये होता है इस लॉ का रूल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल। तो जब आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, आपने उसको माफ़ कर दिया, यानी कि जो निगेटिव फीलिंग आपके अंदर थी कि मुझे ये माफ़ी चाहिए, उसको आपने न्यूट्रल कर दिया, अब आप रिलैक्स हो गए, राइट? तो ये चीज़ आपको स्टेप नंबर 1 करना है। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है? आपको करना है विजुलाइज। विजुलाइज क्या करना है आपको कि आप मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं। जब हम मूवी देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर मूवी में खो जाते हैं। अगर बड़ा कॉमेडी वाला कोई सीन आ रहा है तो हम हंसने लगते हैं, कोई इमोशन वाला सीन आ रहा है तो हम रोने लगते हैं, हम बह जाते हैं मूवीज़ में अक्सर। तो आपको रियलाइज़ करना है कि आप एक थिएटर में बैठे हुए हैं, राइट? एंड सामने एक मूवी चल रही है जिसमें आप हैं। आप खुद को इमेजिन कीजिए, सामने जो पर्दा है ना थिएटर का, उसमें आप हैं और वो पर्सन है जिससे आप माफ़ी चाहते हैं, एंड वो पर्सन आपकी आंखों में देखकर बोल रहा है, आई एम सॉरी, मैंने जो किया गलत किया, मुझे रियलाइजेशन है अपनी गलती का, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, जो कुछ भी हुआ हो गया, उसके लिए तहे दिल से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सारी चीज़ आप फील कीजिए कि वो इंसान आपसे कह रहा है और वाकई में वो बहुत शर्मिंदा है। उस सीन में आपको खो जाना है, राइट? आप मूवी देख रहे हैं, सामने खुद को देख रहे हैं उस इंसान के साथ, और वो इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है। उस मूवी को आपको एंजॉय करना है, उस मूवी को आपको विजुलाइज करना है कि वो इंसान बस आपसे माफ़ी मांगे जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है माफ़ कर दो यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एंड आपको उस फीलिंग में आ जाना है। जब आपसे कोई ऐसे माफ़ी मांगता है तो आप क्या करोगे? आपको खुशी होगी ना अंदर से, क्योंकि इसी का तो वेट कर रहे थे, माफ़ी की तो उम्मीद कर रहे थे उस इंसान से। तो आपको सिर्फ बोला है इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। उस एनर्जी को आपको रिलीज कर देना है, जिस एनर्जी में आप स्टक थे बहुत टाइम से, क्योंकि ये भी एक तरह की निगेटिव फीलिंग है कि मुझे इस इंसान से माफ़ी चाहिए। एक डिज़ायर, ठीक है, लगता है क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं। अगर हमने कोई गलती नहीं की, सामने वाले इंसान ने हमें तकलीफ दी है, हम डिज़र्व करते हैं उसकी अपोलॉजी। लेकिन एक होता है कि मैं डेस्परेट हूँ उस चीज़ के लिए, अगर उसने मुझे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं जब तक परेशान ही रहूँगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है।
तो जब भी आपको ऐसा फील हो, आप विजुलाइज करो। कोई इसमें दिन नहीं है कि इतने दिन करो, ऐसे करो, ये करो। आपको सिंपली जब भी उस इंसान का ख्याल आता है ना, आपको ये विजुलाइज करना है एंड लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है। मतलब खुद को अब इतना वीक नहीं बनाना है कि आपकी खुशी किसी दूसरे की अपॉलॉजी पर निर्भर हो, राइट? सामने वाला पर्सन आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं तो इस तरह की एनर्जी दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं उसको और उस फीलिंग में आ जाते हैं कि सामने वाले इंसान ने मुझसे माफ़ी मांग ली। उस विजुअलाइजेशन को आप रियलिटी में फील करना अगर स्टार्ट कर देते हैं तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है? खुद से माफ़ी मांगनी है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि जो आप चाह रहे थे ना कि सामने वाला इंसान मुझसे माफ़ी मांगे, ये भी कहीं ना कहीं आपका ईगो ही था जो चाह रहा था। क्योंकि आपकी सोल कभी भी हर्ट नहीं होती है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो अपनी सोल से माफ़ी मांगिए ताकि वो पूरी तरीके से हील हो पाए, ताकि आप पूरी तरीके से हील हो पाए, क्योंकि इतने दिन तक आपने उस इमोशन को अपने अंदर रखा हुआ था। आपको खुद को ये यकीन दिलाना होगा, ये फील कराना होगा कि कोई इंसान मुझसे माफ़ी मांगे या मुझसे माफ़ी ना मांगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ, बिंदास हूँ। मैं चाहता हूँ वो मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन अगर नहीं भी मांगता तो भी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी सोल से माफ़ी मांगिए। स्टेप 3, आपको मिरर में खुद को देखना है, खुद की आंखों में देखकर आपको होपोनो करनी है। आई एम सॉरी अपनी सोल को बोलना है, जिसको आपने इतना हर्ट किया। उस इंसान ने तो आपको हर्ट करके वो चला गया, माफ़ी भी शायद उसने मांग ली जब आपने ये टेक्निक की तो, लेकिन जो आपने खुद को हर्ट किया उसका क्या? तो आपको खुद से बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उस एनर्जी को ना रिलीज़ कर दो, जो पास्ट की एनर्जी थी, जो आपको बहुत हर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से आप चाह रहे थे कि सामने वाला पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो। तो ये 3 स्टेप आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जिससे अपॉलॉजी चाहिए आपको मिलेगी। लेकिन मिले ना मिले, आपको खुश रहना है, आपको सेल्फ लव करना है और मस्त रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।